जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों की क्या स्थिति होती है, वो आकार में कैसे होते हैं और प्रकृति में कैसे होते हैं। वो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। तो देखिए, आज हम लोग उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बने हैं उनके किरण आरेख के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहली स्थिति के बारे में। देखिए, पहली स्थिति में मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है जो बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए, पहली स्थिति आप लोग याद करिए। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और वो कैसा होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि वो छोटा एकदम बिंदु के आकार का, और दूसरा कि वास्तविक और उल्टा होता है। तो आइए हम लोग इसके किरण आरेख के बारे में बात करें। देखिए, किरण आरेख ये आपका उत्तल लेंस है। यहां पर बीच में आपका प्रकाशिक केंद्र है और यही प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जो इस तरीके से सीधी लाइन निकल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। देखिए, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से अनंत से, यहां पर अनंत है, इनफाइनाइट है। यहां पर क्या है? तो हमने कहा यहां पर अनंत है। यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से निकल रही हैं। प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही हैं और ये आने के बाद जैसे ही अपवर्तन करेंगे, अपवर्तन करके ये जो फोकस है यहां से होते हुए निकल जाएंगे। देखिए, जहां पर ये किरणें आपस में मिल रही हैं यहीं पर बनता है आपका प्रतिबिंब, और यही कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। याद करिए, तो हमने जब कल की क्लास में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इधर वाले को F1 कहा जाता है, उधर वाले को F2 कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं आपका F1 रहा होगा और यहाँ पर कहीं 2F1 रहा होगा, तो इधर ध्यान से देखिए, तो इसे हम लोग कहेंगे F2 और यहाँ पर कहीं इसे कह दिया जाएगा 2F2। तो ये रही आपकी स्थिति, पहली वाली स्थिति का ये किरण आरेख है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब, चूंकि ये लेंस है तो अपवर्तन करेगा, तो अपवर्तन करके जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति में मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी वस्तु को एक स्टेप इधर खिसका दीजिए और जैसे ही आप अनंत से उठा करके एक स्टेप राइट साइड लेकर के अपनी वस्तु को आएंगे तो देखिए आपकी जो वस्तु की स्थिति होगी वो 2F1
और अनंत के बीच में होगी। हम लोग यह कह सकते हैं कि 2f से दूर या 2f से परे। तो हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु को 2f1 से दूर रखा जाता है, 2f1 से दूर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब देखिए, आप अपने प्रतिबिंब को फोकस से हटा करके उधर रखिए। जैसे ही एक स्टेप और उधर आप खिसकाएंगे अपने प्रतिबिंब को, तो अभी फोकस पे था, फोकस के बाद उधर देखिए अगली वाली जो स्थिति है वो 2f2 होती है। तो अब हम ये कहेंगे कि जैसे ही f2 से खिसकाया गया तो बनने वाला प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच बनता है, 2f2 के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा, जो कैसा होता है, वस्तु से छोटा, फिर कैसा होता है, वास्तविक, वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है। जब वस्तु को 2f1 से दूर रखा जाता है, आपने एक स्टेप अपनी वस्तु को इधर खिसकाया तो 2f1 से दूर है, अर्थात 2f1 और अनंत के बीच में रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, पहली वाली स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, तो फोकस से आप जब जैसे ही एक स्टेप अपने प्रतिबिंब को उधर खिसकाएंगे राइट साइड में, तो वो स्थिति होगी 2f1 और f1 के बीच वाली। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच वाली। तो आप कहेंगे तो प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच बनता है, जो कैसा होता है, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है। आइए इसके किरण आरेख के बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि यह आपका एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये यहाँ पर इसका क्या है, प्रकाश का केंद्र है, और यहाँ से एक मुख्य अक्ष को खींच दिया गया। क्या खींचा गया? मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पर f1 है, यहाँ पर 2f1 है, और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट अर्थात अनंत है। आपने अपनी वस्तु को उठा करके यहाँ पर रखा। देखिए, इसमें लेंस में किरण आरेख बनाना बहुत ही आसान है। पहली वाली स्थिति में आपने देखा कि सभी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, तो हमने जब दर्पण में किरण आरेख बनाना सीखा तो हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, उसमें परावर्तन के पश्चात जो है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरा करती थी। यहाँ पर क्या है, देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, वही नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो आइए यहाँ से एक किरण आप बिना सोचे समझे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आएंगे, और अपवर्तन के पश्चात आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से निकाल देंगे, और जब यहाँ से निकालेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये आपको कहना पड़ेगा कि ये फोकस है, अर्थात f2 है। देखिए, एक किरण आप वहां से निकालिए, समांतर ले जाइए, और दूसरी वाली किरण को प्रकाशिक केंद्र से निकालिए। अब एक राज की बात मैं आपको बताऊं, तो आपको हर स्थिति में एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है और दूसरी को प्रकाशिक केंद्र से ही होकर के ले जाना है। सिर्फ स्थितियां इनकी आगे की ओर बढ़ती रहेंगी, तो ये किरण आरेख भी आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। तो आप बस याद रखिएगा, एक को हमने यहाँ से निकाला और यहाँ पर आकर के दोनों आपस में मिल रही हैं, और जब यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका यहाँ पर प्रतिबिंब। ये आपकी कैसी है? वस्तु है। इसे आपने कहा कि ये A है, इसे यहाँ पर B कहा गया, तो देखिए उल्टा बन रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा A डैश, और फिर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B डैश।
तो ये ए डैश और बी डैश आपकी क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे प्रतिबिंब बन गया है। देखिए यहाँ पर अगर ए यहाँ पर F2 था तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका हो जाएगा 2F2 और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनफाइनाइट अर्थात अनंत होगा। समझ में आई बात आपको? तो आप आरेख बनाने से पहले आप F2 और 2F2 की स्थिति निर्धारित मत करिएगा। आरेख बना लेने के बाद आप तब F2 और 2F2 की स्थिति को निर्धारित करिएगा। इसमें एक बार में आपका आरेख सही से बन जाएगा। ठीक है, आइए तीसरी स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तीसरी स्थिति में फिर से आप अपनी वस्तु को एक स्टेप आगे खिसकाइए और जैसे ही आप अपनी वस्तु को एक स्टेप आगे खिसका देंगे तो जो वस्तु की स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी 2F1 पर। कहाँ पर होगी? 2F1 पर। तो आइए लिखते हैं कि जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है। देखिए इसको दूसरी भाषा में 2F1 पर रखने के लिए दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, 2F2 पर बनता है। और ये कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि यह वस्तु के समान आकार का बनता है। जो वस्तु के कैसा होता है? समान आकार का। वस्तु के समान आकार का कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। 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 ठीक है, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनता है, जो वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा होता है। देखिए आपने वस्तु की स्थिति को इधर से एक स्टेप हटाया तो वो 2F1 पर पहुंच गई और जब उधर से आप प्रतिबिंब की स्थिति को एक स्टेप उधर ले जाएंगे तो वो पहुंच जाएगा 2F2 पर। तो जब आपने 2F1 पर रखा तो प्रतिबिंब बना कहां पर? 2F2 पर बन गया। अर्थात जैसे ही आपने फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर वस्तु को रखा तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर जाकर के दाहिनी साइड अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बन जाएगा। आइए हम लोग इसके किरण आरेख के बारे में देखते हैं। देखिए किरण आरेख में मान लीजिए कि यह आपके पास एक उत्तल लेंस है, यहां पर इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये एक आपके पास मुख्य अक्ष है। इसे आप याद रखिए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मुख्य अक्ष है। मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना, एक किरण को सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए। तो आप यहाँ पर इधर वाली स्थिति में आप F1 और 2F1 और अनंत डिसाइड कर लीजिएगा। उधर वाली स्थिति में F2, 2F2 और अनंत डिसाइड मत करिएगा। वो आरेख खींचने के बाद में आप तब लिखिएगा F1 और यहाँ पर देखिए 2F1 और यहाँ पर लास्ट साइड आपका यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर अनंत है। आइए आरेख खींचते समय मैंने कहा कि एक किरण आप सीधे इस प्रकार से निकालिए मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से ऐसे निकलेगी। और फिर मैंने आपसे कहा कि एक किरण को वस्तु को रखना है यहाँ पे, वस्तु को रखना है यहाँ पे 2F1 पर, और एक किरण आप यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से निकालिए। और जब आप प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आकर के मिलेगी, और ये जहाँ पर आकर के मिलेगी वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। और मैंने कहा था कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 2F2 पर बनेगा। तो आप इसे कह दीजिए कि ये 2F2 है, और ये जहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष को काटते हुए, इसे आप कहेंगे F2 कहेंगे। यहाँ पर ये AB थी, तो अब ये जा करके यहाँ पर उल्टा बन जाएगी, तो आप इसको कहेंगे A डैश और यहाँ कह दिया जाएगा B डैश।
तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है देखिए वो आपका 2f2 पर बन रहा है। समझ में आई बात? आइए हम लोग इसकी चौथी स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए चौथी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तीसरी स्थिति में हम लोगों ने वस्तु को रखा 2f1 पर। अब मैं कह रहा हूं कि आप चौथी स्थिति में अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसका दीजिए। तो जैसे ही आप एक स्टेप खिसकाएंगे तो इधर 2f1 और इधर f1 जैसे ही यहाँ बीच में रखेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी f1 और 2f1 के बीच में। तो आइए लिखते हैं कि जब वस्तु को f1 व 2f1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए जब एक स्टेप आपने अपनी वस्तु को इधर खिसका लिया तो आप प्रतिबिंब भी अपना एक स्टेप उधर खिसकाइए। अब 2f2 के बाद उधर अनंत पड़ रहा है तो हमें बीच में रखना है, तो 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब आपका जा करके बन जाएगा। तो प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनता है, 2f2 से दूर बनता है, जो कैसा होता है, जो आकार में वस्तु से बड़ा, और कैसा होता है तो आप कहेंगे वास्तविक, और कैसा होता है तो आप कहेंगे तथा उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, उल्टा होता है। जब वस्तु को f1 व 2f1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनता है, जो आकार में वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। आइए इसके किरण आरेख के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह आपका एक उत्तल लेंस है और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। तो जब ये प्रकाशिक केंद्र हुआ तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से होते हुए हम लोग मुख्य अक्ष खींच देंगे। देखिए यहाँ पर आप डिसाइड करिए कि यहाँ पर आपका f1 है और यहाँ पर आपका 2f1 है और यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अनंत है। मैंने कहा कि इधर वाली स्थिति को आप लिख लीजिएगा, डिसाइड कर दीजिए, लेकिन उधर की स्थिति आप किरण आरेख खींचने के बाद डिसाइड करिए। क्या लिखा आपने कि जब आप अपनी वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में अर्थात यहाँ पर कहीं रखते हैं, ये आपकी वस्तु हो गई। इसको आपने ए कहा और इस वाले को आपने बी कहा। मैंने आपसे कहा था कि इसमें किरण आरेख खींचना आसान है। एक को आप इस प्रकार से सीधे मुख्य अक्ष के समांतर निकालिए। मुख्य अक्ष के जैसे ही आप यहाँ से समांतर निकालेंगे तो ये अपवर्तन करके कुछ इस प्रकार से आगे की ओर निकल जाएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि एक को बिना सोचे समझे आप यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से निकाल दीजिए। एक को यहाँ से आप डायरेक्ट ही प्रकाशिक केंद्र से निकालिए। जब आप यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से एक को निकालेंगे इस प्रकार से तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगी और इस प्रकार से जाने के बाद एक मिनट, तो ये इस प्रकार से जाने के बाद यहाँ पर कहीं मिल जाएगी और ये जहाँ पर मिली यहीं पर बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। इसको हमने कहा ए डैश और इस वाले को कहा बी डैश। देखिए जहाँ से ये गई इसको f2 कहिए और यहाँ पर कहीं आप 2f2 कहिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब जो है 2f2 के उधर बनाना है और यहाँ पर कहीं आपका मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं आपका अनंत है। ठीक है, समझ में आई बात? आइए हम लोग पांचवी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने वस्तु को अब एक स्टेप और खिसकाइए। तो जब आप अपनी वस्तु को एक स्टेप खिसकाएंगे तो देखिए अभी इससे पहली वाली स्थिति में, चौथी स्थिति में आपने अपनी वस्तु को रखा था f1 और 2f1 के बीच में।
जैसे ही आप एक स्टेप अपनी वस्तु को उधर खिसका देंगे तो जो वस्तु है वो पहुंच जाएगी F1 पर, अर्थात फोकस पर। तो हम लोग लिखते हैं कि जब वस्तु को F1 अर्थात फोकस पर रखा जाता है। कहाँ पर? फोकस पर। फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब देखिए, जब आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सदैव अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। जो वस्तु से बहुत बड़ा, क्या? अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि विवर्धित आकार का। किस आकार का? विवर्धित आकार का। बनता है। जो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, होता कैसा है? तो आप कहेंगे तथा वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। जब वस्तु को F1 अर्थात फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कैसा होता है? वस्तु से बहुत बड़ा अर्थात विवर्धित आकार का बनता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। आइए हम लोग इसके किरण आरेख के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि यह कोई आपका उत्तल लेंस है। यह आपका कोई उत्तल लेंस है और यहाँ पर प्रकाशी का केंद्र है। यहीं से आपने क्या किया कि एक मुख्य अक्ष डाल दिया। देखिए, इधर की स्थिति तो आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पर आपका है F1 और यहाँ पर आपका है 2F1 और यहाँ पर कहीं आपका इनफाइनाइट अर्थात अनंत है। आपने क्या किया कि इस बार वस्तु को रखा यहाँ पर अनंत F1 पर, और F1 पर जैसे ही आपने वस्तु को रखा तो इस प्रकार से यह जो है निकल जाएगा, और एक को आपने यहाँ पर रखा तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा, अर्थात ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। जहाँ से ये जाएगा इसे हम लोग कहेंगे F2। यहाँ पर डिसाइड करिए कि आपका होगा 2F2 और यहाँ पर कहीं और आगे जा कर के डिसाइड करिए कि यहाँ पर कहीं होगा अनंत, अर्थात ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है, देखिए ये कहीं भी किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, और जो किरणें आपस में कहीं मिलेंगी नहीं तो अनंत पर जा कर के प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। आप लोग इस प्रकार से देखिए, तीर का जो निशान है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि शायद इनसे पहले वाले जितने भी किरण आरेख खींचे गए हैं मैंने उनमें तीर का निशान ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोग तीर के निशान को बराबर इस प्रकार से, जिधर से किरणें निकलेंगी, जिधर की ओर जाएंगी, हमेशा तीर का निशान उधर की ओर ही होगा। देखिए, यह आपकी वस्तु है, इसे कहा गया A और इसे कहा गया B, लेकिन यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब जा करके खूब बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा और यह उल्टा होगा, तो इस वाले को कह देंगे A' और यहाँ पर कह देंगे B'। ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए, छठवीं स्थिति कह रही है, अब आप क्या करिए कि अपनी वस्तु को एक स्टेप और खिसका दीजिए। देखिए, जब आप F1 से एक स्टेप और खिसकाएंगे तो वस्तु पहुंच जाएगी प्रकाशी का केंद्र अर्थात लेंस और F1 के बीच में, अर्थात प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच में। तो लिखेंगे कि जब वस्तु को प्रकाशी का केंद्र, जब वस्तु को प्रकाशी का केंद्र तथा कहाँ रखा जाता है? तो आप कहेंगे फोकस अर्थात F1 के बीच में रखा जाता है।
F1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आप कहेंगे, देखिए पांचवी स्थिति में ही आपने प्रतिबिंब को अनंत पर बना दिया। तो मैंने कहा था कि अब जब उधर प्रतिबिंब अनंत पर बन गया तो अब छठवीं वाली स्थिति के लिए उधर बनने के लिए जगह बची नहीं है। तो छठवीं वाली स्थिति का जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा दर्पण के लेंस के सामने। तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर या फिर आप ये कह सकते हैं कि लेंस के सामने, क्या कह सकते हैं? लेंस के सामने बनता है। कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि आकार में बड़ा, जो आकार में वस्तु से बड़ा, देखिए अपवर्तन के बाद किरणें उधर चली जाएंगी और प्रतिबिंब बनना है इधर की ओर। तो इसका मतलब है कि वो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि वो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो होगा आपका काल्पनिक के साथ साथ वो होगा सीधा। तो बड़ा काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, आइए तो आइए हम लोग इसके भी प्रतिबिंब के बारे में, किरण आरेख के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से और थोड़ा नीचे बनाते हैं। मान लीजिए कि यह आपका कोई उत्तल लेंस है। यहाँ पर आपका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से मुख्य अक्ष निकलेगी और इस प्रकार से आगे की ओर चली जाएगी। यहाँ से आपने कहा भैया कि यहाँ पर आपका है F1, फिर आपने कहा यहाँ पर है आपका 2F1 और यहाँ पर आपने कह दिया कि ये कहीं ना कहीं इधर जा कर के इन्फिनाइट है। आपने अपनी वस्तु को यहाँ पर O है अर्थात जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यहाँ पर आपने एक अपनी वस्तु को रखा जिसे हम लोग कहेंगे A और यहाँ पर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? A और इसे क्या कहेंगे? B। आपने क्या किया कि यहाँ से एक किरण निकाली और किरण निकालने के पश्चात इस प्रकार से यहाँ से आपने भेज दिया। ये इस प्रकार से यहाँ से सीधा इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए निकल गई। फिर यहाँ से एक जो है और निकली किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, एक मिनट, इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। देखिए इन किरणों के मध्य इस प्रकार से फैलाव आ रहा है, इस प्रकार से फैलाव आ रहा है। इसका मतलब है कि किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन यदि हम इन्हें कल्पना करके इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाना चाहें तो हम इस प्रकार से बढ़ाने के बाद हमें प्राप्त होगा कि किरणें यहाँ पर कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं। और जब यहाँ पर मान लिया गया कि यहाँ पर किरणें कहीं हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए सीधा है, जिधर की ओर आपकी वस्तु जैसे रखी गई है ठीक उसी प्रकार से रखा गया, जिसे A डैश कह देंगे और इस वाले को क्या कह देंगे? B डैश कह देंगे। ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है जो कल्पना से बनाया गया है और कल्पना हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, कल्पना हमेशा सीधी होती है। तो आप याद रखिए कि ये आपका A डैश B डैश जो ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ये आपकी वस्तु है। इधर वाले के लिए अब आप लिखेंगे तो जहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद अपवर्तन करके किरण निकल रही है मुख्य अक्ष पर जहाँ पर मिल रही है, इसे हम लोग कहेंगे F2। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिए F2 और तब यहाँ पर कहीं जाने के बाद आप बना दीजिए कि ये आपका
अनंत है। प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकली, इस प्रकार से निकली, इधर की ओर अपवर्तन करके निकल गई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किरणें मिल जाएंगी। ये देखिए वस्तु से बड़ी भी है आकार में, काल्पनिक है, देखिए कल्पना से मात्र बन रही है, इसलिए काल्पनिक है, प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल नहीं रही हैं, बल्कि हमने कल्पना किया कि अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, क्योंकि इधर तो कहीं संभव है नहीं है, अनंत पर भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि किरणें इस तरीके से फैल के जा रही हैं। अगर सीधी निकलती, देखिए इससे पहली वाली स्थिति में किरणें सीधी निकली थी तो हमने कहा था कि प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर किरणें इस प्रकार से फैल रही हैं, फैलने के बाद ये अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, अनंत पर भी नहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं कि कल्पना किया कि अगर हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया होता तो ये कहीं इस प्रकार से यहाँ पर मिल रही होती। तो हमने कहा कि पीछे की ओर बढ़ा दिया गया, कल्पना कर लिया गया, इसलिए जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। कैसा है? वस्तु जिस तरह से है उसी प्रकार से वो भी बन रहा है, इसका मतलब है कि सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि लेंस, उत्तल लेंस में बनने वाले 6 स्थितियों में जो भी हमने पढ़ा था, एक इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से 6 स्थितियों में हम लोग प्रतिबिंब को प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और उसकी प्रकृति क्या होती है, वो मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें बता दिया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें किरण आरेख खींचना था, तो याद आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। किरण आरेख खींचने मैंने आपको बताया था कि कहीं से नहीं, सिर्फ 2 जगह से किरणें निकलती हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी और एक मुख्य अक्ष जो समांतर निकलेगी वो अपवर्तन के बाद F2 से होकर के जाएगी, जहां पर यह मुख्य अक्ष को कट करेगी वहीं पर आप F2 मान लेना। फिर एक किरण आपको निकालना है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। हर स्थिति में आपने देखा होगा कि प्रकाशिक केंद्र और एक मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही थी किरणें। मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो अपवर्तन करके मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे F2 माना जाएगा। और फिर ये डिसाइड करना इसके बाद प्रकाशिक केंद्र वाले को कि कहाँ पर मिलाना है, जहाँ पर मिलेगी अपनी स्थिति के हिसाब से F2 और 2F2 आप अनंत मान लेना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इन 6 स्थितियों का जो किरण आरेख है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।